गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग नए सेशन में आ गए हैं। तो नए सेशन में नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, अपने सिलेबस का शुरुआत करते हैं। तो हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर क्या है? इफ़ आई न्यू। फर्स्ट चैप्टर क्या है? इफ़ आई न्यू। इफ़ आई न्यू का मतलब क्या? अगर मैं जानता होता, अगर मुझे मालूम होता, अगर मुझे पता होता। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं मालूम होता, लेकिन हमें उस चीज़ को देखने के बाद लगता है कि नहीं, ऐसा मुझे मालूम था, है ना, लगता है ना। तो यही बात है कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस चीज़ को कर लेता। तो इस पोएम में इसी चीज़ को बताया गया है, क्या चीज़ हमें मालूम होते हुए भी नहीं कर पाते, अगर मालूम होता तो कर लेते। जैसे कुछ चीज़ बताते हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कोई होमवर्क मिला, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा दिया गया, होमवर्क मिला, ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है कि आप लोगों को कुछ उसमें प्रॉब्लम आती होगी, आपको आते हुए भी आपको नहीं समझ में आता होगा, ठीक है। तो ऐसा ही चीज़ होता है जब आप लोग क्लास में उसको फिर से प्रॉब्लम रखते होंगे, तो जब उसको बताया जाता होगा तब आप लोग को समझ में आता होगा कि ऐसा मुझे मालूम होता अगर, तो मैं भी इस चीज़ को बना लेता। ठीक है, कि मुझे मालूम था कि यही करना है, लेकिन मुझे यह कंफर्म नहीं था कि मैं ऐसा करता तो सही ही आता। यही चीज़ है कि मुझे मालूम होता। तो अगर शब्द यहाँ लग गया है, क्या कंडीशनल शब्द लग गया है, समझे। तो अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा कर लिया होता। तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं चैप्टर के थ्रू क्या बताया जा रहा है हमें पोएम के थ्रू। यह एक पोएम है, ठीक है। इस पोएम में हमें हमारे बच्चों की, हमारी सुखी की और हमारी दुख को भी दर्शाया गया है कि कैसे हम सुख रह सकते हैं और कैसे हम सारे दुखों से दूर हो सकते हैं, समझे। चलिए देखते हैं फिर पोएम समझते हैं क्या दिया गया है इस पोएम के थ्रू और क्या मुझे बताना चाह रहा है, क्या इसका उद्देश्य है इस पोएम का, ठीक है। इफ़ आई न्यू द बॉक्स वेयर स्माइल्स आर केप्ट। अगर मुझे मालूम होता कि एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सारे खुशियों को, सारी मुस्कुराहटें को क्या कर दिया गया, कैद करके रखा गया है, ठीक है। नो मैटर हाउ लार्ज द की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस खुशी का उस मुस्कुराहट की कितनी बड़ी भी चाबी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, और कितना ही मजबूत उसका पेच कसा गया हो। आई वुड ट्राई सो हार्ड इट वुड ओपन, आई नो फॉर मी। मैं पूरी कोशिश करता उसे खोलने के लिए, मैं जानता कि यह मेरे लिए है, क्योंकि खुशियाँ तो सारे के लिए, ठीक है ना। अगर मैं जानता तो मैं इसे जितनी कोशिश होती, सारी कोशिश, जितनी कठिन मेहनत करना पड़ता उसे खोलने के लिए, तो मैं कोशिश करता, ठीक है। देन ओवर द लैंड एंड सी ब्रॉडकास्ट, उसके बाद उस सारी खुशियों को लेकर पूरे धरती पे, पूरे समुद्र में क्या करता, बिखेर देता, ठीक है। आई वुड स्कैटर द स्माइल्स टू प्ले, और सारी पूरे खुशियों को क्या करता, उसे खेलने के लिए पूरे सभी बच्चों के बीच क्या करता, बिखेर देता। देन स्माइल्स that the children's faces might hold them fast for many day, और इस कारण, और बच्चों का फेसेस जो होता, क्या होता, वह इस चीज़ को बहुत जल्दी ही पकड़ लेता और क्या करता, बहुत दिनों तक फिर से वह खुशी खेलते, खुशी जीते, ठीक है। लाइफ को स्पेंड करते, बच्चे जो होते खुशी उनका जो जीवन हो जाता एकदम खुशी हो जाता, खुशी से वो खेलते, ठीक है। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता, समझे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि हमें खुशी के लिए, अपने जीवन में खुशी होने के लिए और रहने के लिए हमें कितनी ही मेहनत करना पड़े, कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हम कभी ही पीछे नहीं हटेंगे, उससे हम मेहनत करके और अपनी खुशी पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है। इफ़ आई न्यू अ बॉक्स दैट वाज लार्ज इनफ, अगर मैं जानता होता कि एक बॉक्स है जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, एक बॉक्स है जो बहुत ही बड़ा था, टू होल्ड ऑल द फ्रॉन्स आई मीट, और सारे दुखों को,
जितने भी दुख है, सारे दुखों जो हमें मिल रही है दुख, उस सारे दुखों को क्या कर सकता था, उसमें रख सकता था। आई वुड गैदर देम एवरीवन, और मैं क्या करता, उस सारे को उसमें क्या करता, सभी को जमा करता, इकट्ठा करता, ठीक है, सभी को, फ्रॉम नर्सरी, स्कूल्स एंड स्ट्रीट, और कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ बच्चे रहते, जहाँ जहाँ बच्चे माँ जो है बच्चे को छोड़कर जाते हैं काम पर, नर्सरी उसे कहा जाता है, स्कूल्स हुआ, बच्चे का जगह हुआ, स्ट्रीट हुआ, ठीक है, इन सारी जगहों से क्या करते, बच्चों के दुखों को, कष्ट को क्या करते, जमा करते, इकट्ठा करते, एक बड़े से then folding and holding I would pack them and turn the monster key and hire a giant to drop the box to the depth of the deep sea। तो क्या बोलते हैं कि सभी जगहों से सारे बच्चों के दुखियों को क्या करते, जमा करते, इकट्ठा करते, और उसे पकड़कर फोल्ड करके और उसको एक बड़े से बक्से में बंद कर देते, ठीक है, और इतने बड़े चाबी से जो एक बहुत बड़ा चाबी होता, और जो कि कोई उसे खोल नहीं सकता था, और एक बहुत से बड़े विशालकाय आदमी को क्या करते, हायर करके उस बॉक्स को गहराई से गहराई समुद्र में फेंक देते, ठीक है। तो इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी, कितने भी कठिन कार्य क्यों ना हो, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम उसे करने की कोशिश करें तो ज़रूर होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ उसे मालूम भी नहीं था कि कहाँ रखा गया है खुशियों को छिपाकर। इसके बावजूद भी कहीं भी देखे हो न कि भावना हो, नहीं करने की बात आई हो, उसने कहा है क्या कि कहीं भी हो, किसी भी जगह, कितने ही बड़ा क्यों ना हो, हमें कितनी ही मेहनत करना पड़े क्यों नहीं, लेकिन मैं उन खुशियों को और इस दुखों को मैं क्या करूँगा, खुशियों को बिखेरूँगा सारे बच्चों के बीच, और उन बच्चों के जो दुख है और परेशानियां हैं उनके चेहरे पर जो भी दिखती है, उसे क्या करूँगा, एक बड़े से बॉक्स में बंद करके एक समुद्र के गहरे से गहराई में क्या कर दूँगा, फेंक दूँगा। इसका कहने का मतलब यह है कि समुद्र मतलब कि बहुत दूर उस बच्चों के चेहरे पर से इतना दूर उसके दुख को भेज दूँगा कि कभी भी उसे फिर देखने का मौका नहीं मिले कि उसके जीवन में दुख नाम का भी कोई चीज़ होता है। समझ गए? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट।